हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक पॉपुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको वेबसाइट्स बनाने के लिए वर्डप्रेस यूज़ करना चाहिए या फिर वाइब कोडिंग के प्लेटफॉर्म्स जो कि नए आ गए हैं, जैसे कि लवेबल हो गया, bold.new हो गया, इमरजेंट हो गया, कर्सर हो गया। बहुत सारे ऐसे वाइब कोडिंग के प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जिनकी मदद से आप वेबसाइट्स ईजिली बना सकते हैं। सो इस वीडियो में हम समझने वाले कि आपको दोनों में से कौन सा यूज़ करना चाहिए एंड हम दोनों की प्रोसेस भी समझेंगे कि कैसी रहती है वेबसाइट्स बनाने के लिए। साथ ही साथ ये भी कंपेयर करके देखेंगे कि किस चीज़ में वर्डप्रेस ज़्यादा अच्छा है और किस चीज़ के लिए वाइब कोडिंग के प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छे हैं। मेरा नाम है दर्श। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये दोनों चीज़ें काम कैसे करती हैं एंड हम कैसे एक प्रोसेस फॉलो करके इस पर वेबसाइट्स बनाते हैं। सो वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन एंड होस्टिंग एक सेपरेट प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं जो कि एक होस्टिंग प्रोवाइडर रहता है। फॉर एग्जाम्पल होस्टिंगर हो गया, वहाँ पर आपको डोमेन और होस्टिंग लेना रहता है, उनको कनेक्ट करना रहता है। फिर उसके बाद वो जो आपने होस्टिंग ली है उस पर आपको इंस्टॉल करना रहता है वर्डप्रेस, जो कि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप वेबसाइट्स बना सकते हैं बिना कोडिंग के। सो जब आप वो इंस्टॉल करते हैं उसके बाद अपनी ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट्स बनाते हैं। वर्डप्रेस के अंदर आपको मल्टीपल प्लगइन्स यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स जो कि आपकी वेबसाइट को फंक्शनल बनाते हैं। हर चीज़ के लिए वर्डप्रेस में प्लगइन्स अवेलेबल है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट अच्छे से अच्छी बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें लेट सपोज वाइब कोडिंग के प्लेटफॉर्म्स की, तो लेट सपोज हम लवेबल ले लेते हैं। सो लवेबल जैसे प्लेटफॉर्म्स में आपको सिर्फ जाना है उनकी वेबसाइट्स पे, होस्टिंग उसमें मेनली इंक्लूडेड रहती है, जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं वहाँ पर आपको एक लेमन लैंग्वेज में टाइप करना रहता है। जैसे कोई भी यूज़र जा रहा है तो उसको जस्ट टाइप करना रहता है कि मेरा एक कैफ़े है, मुझे इसके लिए वेबसाइट बनानी है, मेरे कैफ़े का नाम ये है एंड वहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मेरे ये मेन्यूज़ वगैरह है, ये फ़ोटोज़ वगैरह है एंड वो आपको एक वेबसाइट पूरी रेडी करके दे देगा। कलर्स भी वो खुद चूज़ करेगा, फॉन्ट भी वो खुद यूज़ करेगा। आप चेंज करवाना चाहते हैं आप सिर्फ टाइप करके चेंज करवा सकते हैं। तो ये दोनों में बेसिक प्रोसेस है। लेकिन अभी तक आपको लग रहा होगा या आगे आपको लग सकता है कि लवेबल ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू वर्डप्रेस। अब हम एक्चुअली कंपेयर करके देखने वाले हैं कि किस काम के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। तो चलिए आप दोनों को कंपेयर करते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम ये सारे फैक्टर्स जो कि आपको लिस्ट डाउन करे हुए दिख रहे हैं, इन सारों पे कंपेयर करके देखने वाले कि आपके लिए वर्डप्रेस सही है या फिर लवेबल सही है। लवेबल मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया है, बाकी लवेबल जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है तो हम यहाँ पर लवेबल के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सो सबसे पहले बात करते हैं ईज़ ऑफ यूज़ के बारे में। तो ईज़ ऑफ यूज़ में हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वर्डप्रेस के लिए आपको लर्निंग की ज़रूरत रहती है। लेकिन अगर आप एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जो कि वाइब कोडिंग का है, उसमें सिर्फ आपको नॉर्मल टेक्स्ट में बात करनी रहती है जो भी आप चाहते हैं। अगर आप कुछ चेंज कराना चाहते हैं तो भी आपको टेक्स्ट में लिख के भेजना रहता है। कुछ भी नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट आप किसी से चैट करते हैं वैसे ही आपको चैट करके लिखना रहता है लवेबल के अंदर। स्पीड के बारे में बात करें तो वर्डप्रेस में आपको प्रोसेस स्लोअर रहती है बनाने की, तो ये टाइम लेता है। लेकिन अगर आप वाइब कोडिंग के प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट बहुत फास्ट बन जाती है अगर आप प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग जानते हैं एंड सही से अपना डेटा कन्वे कर पाते हैं लवेबल जैसे प्लेटफॉर्म्स को। तो ये इसका एक एडवांटेज है। यहाँ पर वर्डप्रेस के थोड़े से दो डिसएडवांटेजेस हो गए। सो ये हम देखने वाले हैं आगे कौन सी चीज़ों में आपको वर्डप्रेस अच्छा लगने वाला है या फिर लवेबल। डिज़ाइन के बारे में बात करें तो वर्डप्रेस के अंदर आपको फुल डिज़ाइन का कंट्रोल मिलता है। A to Z जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं पूरा कस्टमाइजेबल रहता है। बहुत सारी थीम्स आपको यहाँ पर दिख जाती है, डिज़ाइन का पूरा कंट्रोल आपको मिलता है। लेकिन यहाँ अगर हम वर्डप्रेस की जगह लवेबल वाले प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर खुद AI जिस भी प्लेटफॉर्म पे यानी कि जिस भी डेटा पे फीड किया हुआ है उसके बेसिस पे वो कुछ डिज़ाइन बनाता है। उसके दिमाग में प्रिपेयर्ड है कि पहले मेरे को ये रखना है, फिर ऊपर ये रखना है, फिर नीचे ये रखना है, इधर ये चीज़ रखनी है, उधर वो चीज़ रखनी है। सो ये सारा उसको ऑलरेडी एक टेम्पलेट मल्टीपल डेटा के फॉर्म में फीड करी हुई है एंड उसके बेसिस पे ही वो डिसाइड करता है कि मुझे यहाँ पर क्या चीज़ रखनी है एंड क्या कंटेंट लिखना है। सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज आ जाता है लवेबल में कि आपको कस्टमाइजेशन की सारी चीज़ नहीं मिलती है और करवाना भी रहती है तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ बोल रहे हैं उसमें कुछ दूसरी चीज़ चेंज हो रही है, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग सा हो सकता है बार बार चेंजेस करवाने के लिए नो कोड प्लेटफॉर्म से, लवेबल जैसे प्लेटफॉर्म से। अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन की। तो कस्टमाइजेशन में वर्डप्रेस यहाँ पर जीतता है क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर आप कुछ भी चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। अगर आप एलिमेंटर का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप किसी भी चीज़ पे कोई भी एलिमेंट पे जस्ट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे कोड इंसर्ट करने की ज़रूरत है वो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत माइन्यूट कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। जो भी आपको पसंद नहीं आता आप उसे ईजिली चेंज कर सकते हैं। वहीं अगर हम लवेबल जैसे प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ये काफ़ी लिमिटेड होते हैं। इसमें आपको मोस्टली लेआउट सेम मिलेगा जब भी आप इसको कोई प्रॉम्प्ट देंगे वेबसाइट बनाने का। अगर आप 10 वेबसाइट्स बनवाएंगे तो ऑलमोस्ट सब में सिमिलर से चीज़ें रहेगी, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है।
सो यहाँ पर आपके चेंजेस कम रहते हैं और चेंजेस करवाने में आपको प्रॉम्प्टिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आपको कुछ भी माइन्यूट सा चेंज कराना है तो उसमें भी आपको बहुत प्रॉम्प्टिंग करनी रहती है। फिर बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको खुद लिखना रहता है या फिर आप प्लगइन्स की यूज़ करते हैं। अगर आपको कंटेंट लिखना है, आज की तारीख में ये चीज़ इंप्रूव हो चुकी है कि आप एआई की मदद ले सकते हैं अपना कंटेंट लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली एआई आपकी वेबसाइट बना रहा है तो वो कंटेंट भी लिख देता है, तो उसको कुछ एडिशनल प्लगइन्स की भी जरूरत नहीं रहती क्योंकि सब कुछ इनबिल्ट रहता है। सो ये एक एडवांटेज है। होस्टिंग के बारे में बात करें तो होस्टिंग आपको नहीं अलग से खरीदनी रहती है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाके उससे कनेक्ट करना रहता है। यहाँ पर होस्टिंग इंक्लूडेड रहती है, सो इंक्लूडेड रहती है इसलिए ये एक एडवांटेज है। लेकिन अभी हम और बात करेंगे। अब हम एसईओ के बारे में बात करते हैं। सो एसईओ के लिए वर्डप्रेस काफ़ी पॉपुलर हुआ है एंड एसईओ के लिए हमेशा वर्डप्रेस पॉपुलर रहेगा क्योंकि एसईओ के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं वर्डप्रेस के अंदर। आप प्लगइन्स मिल जाते हैं बहुत सारे, जैसे योस्ट एसईओ हो गया, रैंक मैथ हो गया, जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ पर भी आपको सबमिट करना रहता है वहाँ से इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। यहाँ पर आपको एसईओ के इतनी चीज़ें नहीं मिलती है, आपको ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं मिलते कि क्या आपको मेटा टैग में दिखाना है या मेटा डिस्क्रिप्शन में दिखाना है, मेटा टाइटल में दिखाना है। बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते। फिर बात करते हैं ऑनलाइन स्टोर के बारे में, स्टोर बनाने के लिए। सो यहाँ पर अभी तक वूकॉमर्स ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू जो आपके लवेबल वाले प्लेटफॉर्म से। लवेबल वाले प्लेटफॉर्म्स आपकी बेसिक वेबसाइट्स बना दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक फुल फ्लेज ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो आप इसे नहीं यूज़ कर सकते अभी की डेट में। लेकिन हाँ, हालांकि ऐसी बात आ रही है कि शॉपिफाई का इंटीग्रेशन हो सकता है लवेबल के साथ, वो भी हम बात करने वाले आगे। फिर बात करते हैं हम होस्टिंग की कॉस्ट के बारे में, यानी कि ओवरऑल वेबसाइट बनाने की कॉस्ट। सो यहाँ पर आपको एक मंथली फीस देनी रहती है लवेबल के अंदर, जो कि ज़्यादा रहती है कंपेयर टू जो आपकी होस्टिंग की प्राइस है। होस्टिंग की प्राइस आप मान लो $2 से $3 बनती है, लगभग आपको 200 से 400 रुपये मान लो अगर आप एक अच्छी होस्टिंग लेते हैं। लेकिन अगर आप लवेबल जैसे प्लेटफॉर्म्स लेते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम 2000 रुपये देने रहते हैं अपनी वेबसाइट्स को लाइव करने के लिए। सो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है अभी की डेट में। अगर आने वाले टाइम में चीपर होता है तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए। फिर हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्केलेबिलिटी में भी वर्डप्रेस यहाँ पर आगे है क्योंकि वर्डप्रेस में आप बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बना सकते हैं, जैसे लार्ज वेबसाइट जिसमें मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल है। मल्टीपल आप कह सकते हैं एक ही वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है कि आप ऑनलाइन कोर्स भी वहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंबरशिप भी चल रही है, आपके फॉर्म्स भी कनेक्टेड है, आप कुछ प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वर्डप्रेस के अंदर एक ही वेबसाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड ब्लॉग्स तो हमेशा से पॉपुलर रहे हैं वर्डप्रेस के, लेकिन यहाँ पर आप स्मॉल बिजनेस के वेबसाइट्स बना सकते हैं जिनको सिर्फ ये चाहिए कि मेरी वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव रहे, उसमें एक फॉर्म रहो ताकि कोई भी इंक्वायरी फिल कर सके ना उसको डेटा रिसीव हो सके। इससे ज़्यादा अगर उसे रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लवेबल को यूज़ कर सकते हैं, हालांकि ये कॉस्टली रहेगा इंडियन मार्केट के हिसाब से। फिर बात करते हैं मेंटेनेंस की। सो मेंटेनेंस में आपको यहाँ पर अपडेट्स आते रहते हैं, वो आपको ध्यान रखना रहता है। बैकअप्स आपको लेके रखना रहता है, सिक्योरिटी आपको करनी रहती है। यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी हैंडल करा रहता है, तो ये एक एडवांटेज है लवेबल का यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ ये किसके लिए बेस्ट है, सो बेस्ट के बारे में बात करें तो ये आपके लिए बेस्ट है अगर आपको पूरा एक कंट्रोल चाहिए अपनी वेबसाइट में, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कुछ भी चेंजेस करना है आप इजीली चेंज कर पाए। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको सिर्फ एक वेबसाइट चाहिए इंटरनेट पर लाइव करने के लिए आज की डेट में, जिसको ज़्यादा फंक्शनलिटी नहीं चाहिए, ज़्यादा फीचर्स नहीं चाहिए अपनी वेबसाइट में, जस्ट एक इंटरनेट पर वेबसाइट लाइव करनी है। उसमें एक फॉर्म वगैरह रहेगा जहाँ पर यूज़र इंक्वायरी फिल कर सकता है एंड उनको वो इंक्वायरी रिसीव हो जाएगी। तो ये सारे फीचर्स हमने ओवरऑल बात करें, अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें कंपेयर करने के बाद कि आप वर्डप्रेस यूज़ करेंगे या लवेबल यूज़ करेंगे। अगर मैं आपको अपना फाइनल फीडबैक दूं, सो यहाँ पर मैं अगर आपको मेरा फाइनल कॉल दूं कि आपको क्या करना चाहिए, तो मैं यूँ रेकमेंड करूँगा कि अभी वर्डप्रेस बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है एंड आने वाले टाइम में भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहने वाला है। तो आपको वर्डप्रेस सीखना चाहिए, लेकिन वर्डप्रेस में भी बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे एआई के इंटीग्रेशन आ रहे हैं, जैसे ZipWP आपने नाम सुना होगा। ZipWP एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप एआई को यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लवेबल जैसी साइट्स को यूज़ कर सकते हैं इंस्पिरेशन लेने के लिए, कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको आइडिया नहीं है कि मुझे कौन से कलर यूज़ करने चाहिए, कौन से फॉन्ट यूज़ करने चाहिए, क्या लेआउट रखना चाहिए, वायर फ्रेम कैसे करना चाहिए, सो आप लवेबल को यूज़ कर सकते हैं इंस्पिरेशन लेने के लिए। एंड वो वेबसाइट आप वर्डप्रेस पे जाके बना सकते हैं, जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होने वाली है एंड आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी फीचर्स की टर्म्स में। एंड मेक श्योर आप आने वाले टाइम में जब भी आप वेबसाइट बनाएं,
मेक श्योर आप AI टूल्स को यूज़ करें, जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं AI टूल्स को यूज़ करें, क्योंकि AI टूल्स इतने सारे आ चुके हैं मार्केट में जो कि आपका काम बहुत आसान कर सकते हैं। पहले वेबसाइट्स बनाने में, वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता था। अब AI प्लेटफॉर्म्स के कारण आप वर्डप्रेस वेबसाइट भी कम से कम टाइम में अच्छी से अच्छी वेबसाइट्स लाइव कर सकते हैं। वर्डप्रेस की वेबसाइट में भी AI के बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस लाता रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। एलिमेंटर जो कि एक पेज बिल्डर है जिसको आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, उसमें भी AI के काफ़ी फीचर्स आ चुके हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप वर्डप्रेस सीख सकते हैं, वर्डप्रेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आने वाले टाइम में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि स्टे अपडेटेड रहो, मार्केट में क्या चल रहा है। AI में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, बहुत जल्दी चेंज हो रही है, एंड जिस पेस पे चेंज हो रही है सबको ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ डिस्ट्रॉय होने वाली है। जैसे वर्डप्रेस, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वर्डप्रेस खत्म होने वाला है, पर ऐसा नहीं होगा। अगर आपको नंबर्स में बताऊँ तो 45% के आसपास जो वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पर वर्डप्रेस पे बनी हुई है। सो इतनी सारी वेबसाइट्स एकदम से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, लेकिन हाँ बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन वर्डप्रेस में भी आने वाले। हो सकता है कल की तारीख में कि लवेबल जैसा प्लेटफॉर्म कोई वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेशन कर ले, या लवेबल खुद वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेशन कर ले, जिसमें आप लवेबल पे वेबसाइट्स बनाएं एंड उसको वर्डप्रेस में इंपोर्ट कर सके या वर्डप्रेस में कॉपी कर सकें। सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आगे, पर आप वर्डप्रेस सीखते रहिए, वेबसाइट्स बनाते रहिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस आते कमेंट में ड्रॉप करना। अब मुझे बताना कि आप अपनी वेबसाइट्स या अपनी क्लाइंट की वेबसाइट बनाने के लिए क्या यूज़ करने वाले, वर्डप्रेस या लवेबल। और अगर आपको लवेबल पे एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल चाहिए जिसकी मदद से आप अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए या मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए, तो कमेंट कर देना। मैं लवेबल पे भी एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल ले आऊँगा A to Z, जिसमें हम समझेंगे कि उसको आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, कैसे उसमें बैकएंड कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे फॉर्म वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम उसमें A to Z डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिला हो। हमने एक ब्रीफली कंपेयर करके देख लिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, हैव अ ग्रेट डे।